नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आज हम लोग बात करेंगे डीजीपीएम के बारे में, है ना। एंड वी विल नो द प्रोसेस ऑफ डीजीपीएम, राइट। हाउ डज वी डू डीजीपीएम एंड हाउ इज द फंक्शन ऑफ डीजीपीएम एंड व्हाई वी डू डीजीपीएम. These are the questions automatically came in our mind, right? And I think that it's an important things, and we have to know about the procedure, how we follow the during do DGPM, right? तो एक वैसे ही हम लोग एक साइट पे आए हुए हैं और DGPM के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. DGPM आखिर होता क्या है, DGPM का फंक्शन क्या है, DGPM क्यों किया जाता है. इस तरह का जो मन में जो है ना, आपको पता है, इस प्रकार की धारणा बन जाएगा कि आखिर क्यों करते हैं भाई किसी भी चीज़ का. देखो, इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करते हैं. अब प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें होती है. हमारे साथ में है राजीव, और राजीव बात करेंगे कि डीजीपीएम के बारे दौरान में हम लोग क्या क्या करते हैं. जैसे डीजीपीएम में राजीव ये बताओ कि आप डीजीपीएम में क्या क्या चीज़ करते हैं. डीजीपीएम में पहले बार चेक करते हैं कि जैसे हम लोग इसमें हाथ लगाने से पहले चेक लेते हैं कि जैसे डीजे अगर ऑटो में सिस्टम है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर बैटरी टर्मिनल खोल देते हैं. बाई चांस सर अब चालू हो गया, जैसे हाथ लगाए हुए हैं, ऑटो सिस्टम में रहता है तो जैसे बैटरी डाउन होता है ऑटोमेटिक सर चालू हो जाता है. इसके लिए आप क्या बैटरी का टर्मिनल छोड़ा दीजिए, और नहीं तो फिर अगर मैनुअल में कर दीजिए. इससे क्या डीजी चालू नहीं होगा. आखिर तो छुड़ाना पड़ता है डीजी. अगर डीजी चालू हो गया तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. तुरंत से हाथ भी साफ सफाई कर रहे हैं, कहीं हाथ भी चला गया, इसके चलते मतलब मैनुअल में कर दीजिए ताकि हमको चालू करना पड़े. बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जब भी कोई व्यक्ति जो सीख रहा है काम को, अगर वो फर्स्ट टाइम साइट पे पहुँचता है और उसको डीजी टेक्नीशियन के तौर पर उसकी नियुक्ति होती है, यानी उसकी बहाली होती है, तो सर्वप्रथम क्या करना है कि जैसे ही साइट पे है सबसे पहले डीजी के वो आकर के मैनुअल में करें. यानी अगर वहाँ पर दिखाइए यहाँ पे थोड़ा कि अगर आपका डीएसपीएम लगा हुआ है या डीजी बैटरी लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या करना होगा कि आकर के उसको मैनुअल करने का सिस्टम है सर, तो वहाँ से मैनुअल कर सकते हैं अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. आईपीएमएस या पीपीसी जो भी लगा हुआ है उससे आप मैनुअल कर सकते हैं. अन्यथा फिर टर्मिनल जो है खोल दीजिए, और टर्मिनल खोलने के बाद में आप इससे काम कर सकते हैं. ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया. दूसरा, उसके बाद आप क्या करते हैं. दूसरी बात है इसका मोबाइल पानी चेक कर लीजिएगा. तो जैसे मोबाइल ख़राब था तो मैंने मोबाइल का टैंक क्लब खोल कर गिरा दिया, और ऑयल फिल्टर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ऑयल फिल्टर का काम है मोबाइल का जो कचरा है वो मतलब फिल्टर का काम है, ऑयल का फिल्टर करके देने का. दूसरी बात सर, मैंने डीजल फिल्टर चेंज किया. इसका फिल्टर का काम है सर डीजल को फिल्टर करके इंजन में देने का. किसका सर इसका. ये कौन सा फिल्टर है. डीजल फिल्टर है. डीजल फिल्टर की क्यों चेंज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है. अगर डीजल फिल्टर ना चेंज किया जाए तो सर ये क्योंकि ये चौकअप हो जाएगा सर. डीजल जो इस फिल्टर करके देगा वो जितना उसको चाहिए उतना नहीं दे पाएगा सर. इसके चलते उसको जितना डीजल चाहिए उतना नहीं जा पाने के कारण क्या है, इंजन दबने लगेगा, सही से नहीं चलेगा. ओके. और मतलब कि एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद में ये कितने दिनों पर डीजल फिल्टर चेंज किया जाता है. सर मेंटेनेंस में ही चेंज किया जाता है, जिसका जितना टाइमिंग है उसी टाइमिंग के आधार पर. ऐसे बीच में ऐसा नहीं है कि डीजल फिल्टर बार बार हम नहीं चेंज करना पड़ता है सर. डीजल का जैसे डीजल ज़्यादा कचरा है टंकी में तो उसकी वजह से भी ऐसा चेंज करना पड़ता है. ओके. तो ये डीजल फिल्टर किस में लगाते हैं, कौन सा डीजल फिल्टर है ये. सर एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है. दोनों डीजल फिल्टर हो गया. दोनों ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का वर्क सेम है. हाँ, वर्क सेम है. एक है सर जो हम लोग मोटा कण रहता है, एक जो है सबसे छोटा कण रहता है. हाँ. तो जो मोटा वाला एक छानता है उससे जो बचने के बाद जो डस्ट आता है वो दूसरे फिल्टर, मतलब जिस तरीके से बॉडी के अंदर में 2 किडनी है उसी प्रकार से, राइट. इसको भी 2 तरह के उसी तरीके से डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है. एक से जो फिल्टर करने को जब बाई चांस जो बच जाता है डस्ट, हाँ, वो दूसरे फिल्टर मतलब वो क्लियर कर देता है. यानी कि आपने दो ये जो फिल्टर है दोनों का फिल्टर प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ यू हैव चेंज्ड. यस. ओके. तो ये आप जो देख रहे हैं ये 2 फिल्टर लगा होता है. ये 2 फिल्टर में प्राइमरी फिल्टर एंड सेकेंडरी फिल्टर दोनों को हमने फिल्टर को चेंज कर दिया. ठीक है, ड्यूरिंग डीजीपीएम, राइट. उसके बाद में फिर क्या किया आपने. सर वो उसके बाद में देखिए पहली बात ये ग्लासी फिल्टर है सर. इसको भी मैं अभी खोला नहीं हूँ. अच्छा. खोलूँगा सर. बिल्कुल. ये है कि टंकी से आने के बाद ये फिल्टर करेगा. इसके बाद जो बचने के बाद सर ये प्राइमरी करेगा, उसके बाद सेकेंडरी करेगा सर. ओके. उसके बाद A5P पंप में जाएगा. हाँ. A5P फिर अपना नोजल के द्वारा इंजन में फायरिंग देगा वो. ओके.
तो मतलब कि मैं समझता हूँ कि मेन ये अपना हाँ ये मेन है सर। क्या बोला आपने, इसका नाम कहते हैं एक ग्लासी फिल्टर। ग्लासी फिल्टर। यस सर। ग्लासी फिल्टर मेन है, तो ग्लासी फिल्टर खोलिए आप। देखिए प्रोसेस समझिए कि कैसे जो है से फिल्टर को जो है ना, वो पहले ग्लासी फिल्टर को खोला जाता है, राइट। हाथ से खुलेगा, पिलास से नहीं, हाथ से भी खुल जाता है। नहीं खुलेगा। देखिए अब इसे आपको भी समझना होगा कि देखो कितने आसानी से इन्होंने जो है ना हाथ से ही खोल दिया, ठीक है। उसके लिए आपको कॉटन की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। आप हाथ से भी खोल सकते हैं। हाँ मतलब कभी स्लिप की वजह से नहीं खुलता होगा, तो ये चीज़ें जो है से सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है टेक्नीशियन को कि डीजी टेक्नीशियन जब रहे ना, तो उस समय आपको मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं ग्लासी फिल्टर इसको बोला जाता है, बड़ा ही छोटा होता है ना, बट इसका भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें कचरा फंस जाए तो वो डीजी को स्टार्ट होने नहीं देगा। यस सर। राइट। तो इसकी भूमिका को समझिए आप लोग कि कैसे जो है से फिल्टर, क्या आप इस फिल्टर को चेंज करेंगे या फिर इसको साफ़ करेंगे? सर ये साफ़ होता है, चेंज नहीं होता है। अच्छा, ये चेंज नहीं होता है? नहीं सर, जैसे चेंज किस अवस्था में होता है ये? टूटने के बाद? हाँ ये फट उठ गया या टूट गया, इसके बाद ही चेंज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो ये देखिए किस तरीके से ये इसको जो है ना साफ़ कर रहे हैं बेचारे, ये इसको धो रहे हैं, है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये फ़िल्टर जो है वर्कआउट करता है। ये देखिए, एक एक चीज़ को समझना होगा, क्योंकि जब पीएम सही ढंग से नहीं होता है तो डीजी ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा रहता है। ब्रेकडाउन बोले तो वो डीजी जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसी को ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो ये जो है ना डीजल के माध्यम से, थ्रू द हेल्प ऑफ डीजल, है ना, इट हैज़ बिन डूइंग क्लीन बाय डीजी टेक्नीशियन, राइट। द थिंग इज़ डैट कि उसके बाद आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, और क्योर होने के बाद में उसी तरीके से जो है ना फ़िल्टर को लगा दिया जाता है, ग्लासी फिल्टर को। ये देखिए प्रोसेस को समझिए, क्योंकि आप जब नया होंगे तो चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा कि ये कैसे जो है ना फिल्टर करके उसको साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। जब क्लीन होगा उसके बाद में फिर उसको लगाया जाता है। हाँ हाँ, वो अल्टरनेटर। नहीं पूछ रहे हैं सर। अब आप देख रहे होंगे कि लगभग पूरी तरीके से फ़िल्टर को साफ़ कर दिया गया है ना। फ़िल्टर कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। अब वो जो ये किस चीज़ का, किस धातु का बना होता है? ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सर। और इसको क्या बोलते हैं? ये उसका बॉडी हो गया। बॉडी हो गया, बिल्कुल। ये उसका बॉडी पार्ट हो गया ग्लासी फिल्टर का, राइट। एक फिल्टर हो गया, ये फिल्टर हो गया, एक ग्लासी हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये फिल्टर हो गया, ग्लासी हो गया। डेट इज कॉल्ड ग्लासी फिल्टर। ये दोनों एक जुड़ करके नाम हो गया ग्लासी फिल्टर, है ना। तो ये ग्लासी जो फिल्टर आप देख रहे हैं, ये अंदर में क्या लगा रहता है? वो क्या लोहा का जो वो देख रहे हैं, स्प्रिंग है सर। स्प्रिंग इसलिए रहता है कि ताकि इसको ऊपर पुश करके रखे उसमें। अच्छा, हाँ ऊपर में। कैसे लगाना होता है कि अगर कोई नया लड़का लगाना चाहे तो कैसे लगाएगा? सर ये टेम्परेरी अंदर में एक हॉल टाइप का है, छेद है। अच्छा अच्छा, इस हॉल में से इसको पुश कर दिया जाता है, फंसा देना। हाँ, फिर इसको पुश कर देना। ओके, आप घुसाइए। पकड़ना यार। हो गया सर।
तो आपने देखा ग्लासी फिल्टर इन्होंने ओपन किया, उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में फिर उसको सेट कर दिया। अब सेट होने के बाद में इसको चेक करके भी इन्होंने देखा कि पूरी तरीके से टाइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ग्लासी फिल्टर कंप्लीट लग गया। और ये जो नेक्स्ट प्रोसेस, एक जो प्रोसेस था ग्लासी फिल्टर को साफ़ करने का, इस प्रोसेस को भी पीएम के दौरान में कर लिया गया। अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं आप? अब रेडिएटर का पानी चेक कर रहे हैं। ओके, रेडिएटर, राइट। देखो क्या है कि ये ड्रेन प्लग है। अपभ्रंश जो है से रेडिएटर लोग बोलता है ना, उसको ऐसे रेडिएटर बोला जाता है, राइट। हाँ, इसका पानी है तो इसके अंदर पानी ये कहाँ से खोलते हैं ये ड्रिंक प्लग है सर ये। अच्छा, ड्रिंक। हाँ, ये पानी गिराने वाला है। अच्छा, प्लग, ओके। देखिए सर पानी गंदा होता है। हाँ, देखिए ये देख रहे हैं ना, इसको खोला गया है। देखो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका क्या होता है इसमें, ये बताइए आप। अगर इसका क्या वर्क है सर? ये पानी रेडिएटर का क्या कार्य काम है? रेडिएटर का काम है सर पानी। दूसरी बात ये पानी का जो एक तरह से हौज है, और दूसरी बात ये पानी को ठंडा करने का काम करता है। ओके। इसमें ग्लेर दिया है। हाँ। और हवा के द्वारा ये पानी को ठंडा करता है। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे थे ना कि ये जो है ना उसको खोला गया है और फिल्टर में ये देख रहे हैं कि पूरा कचरा भरा हुआ है। रेडिएटर का है ना? जो पानी है ना सर, हाँ, इंजन में जाता है, इंजन को ठंडा करता है। बिल्कुल। इसमें कूलेंट रहता है, कूलेंट के द्वारा रिटर्न आते जाते रहता है। हाँ। और पानी को इंजन को ठंडा करता है। ओके, रेडिएटर दिया जाता है। बिल्कुल। वाटर के थ्रू पानी इंजन में जाते रहता है। रेडिएटर के थ्रू इंजन में पानी आते जाते रहता है। जाते रहता है और मतलब चलते रहता है। हाँ, जो इसका बेसिक वर्क ये है। यही है ना? जो इंजन को ठंडा रखते हैं। हाँ, तो उसमें पाइप दिया हुआ पीएम है। के दौरान में हम एक और विशेष चीज़ का ध्यान देते हैं, रेडिएटर को चेक करते हैं, राइट। हाँ। और रेडिएटर चेक करके देखते हैं क्या रेडिएटर, बिल्कुल, रेडिएटर जो है वो चौक है या नहीं है। पानी लेके आए। हाँ, पानी। अब इसमें क्या है कि अभी जो जिसमें पानी जो संचय करके रखा हुआ था, जो पानी स्टोरेज किया हुआ था, उसको खोल दिया गया, राइट। यस सर। खोल दिया गया। खोलने के बाद में ये पानी पूरी तरीके से बाहर हो गया। अब इसमें फिर से आप पानी डालेंगे सर ये साइड आइएगा। हाँ, हाँ, रखिए। देखिए सर, ये रेडिएटर है। हाँ, रेडिएटर में पानी मैंने भर देता है, भरा हुआ रहता है। हाँ। भरने के बाद सर ये वाटर पंप हो गया। अच्छा, वाटर पंप कौन सा हो गया? ये हो गया। ये हो गया। ये आप देख इसका, रहे हैं हाँ, वाटर पंप। हाँ, इसका काम है सर रेडिएटर से पानी उठाकर इंजन में देना, देना। सप्लाई करना, सप्लाई करना। हाँ। और एक लाइन से जाता है सर, दूसरी लाइन से आउट होकर बाहर आता है। रेडिएटर में ही चला जाता है। अच्छा, हाँ, नीचे से उठाता है सर, ऊपर से ये वाटर पंप के द्वारा इस इंजन में जाता है। हाँ। इंजन में जाने के बाद सर ये देखिए, फिर ये घूमने के बाद फिर रेडिएटर में आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो जैसे इंजन में जाने के बाद से यहाँ से ठंडा पानी उठाता है, तो इंजन में जैसे चलने के बाद पानी गर्म हो जाता है, फिर आके ऊपर रेडिएटर में डाल देता है। इसके चलते सर पानी तो गर्म होगा, इसके चलते फैन लगाया हुआ है ताकि हमको पानी को ठंडा रखे। गुड। इससे हवा के द्वारा ये पानी को ठंडा रखता है। ठंडा रखता है। ओके, वेरी गुड। तो आप जो प्रोसेस देखा कि रेडिएटर में का जो काम है वो एक तरफ से इंजन में जाना और दूसरी तरफ से वो पानी जो है से फिर उसी रेडिएटर में आ जाता है और जो फैन लगा रहता है उसको कूल्ड किया रहता है, कूलिंग करते रहता है। यानी आप जो कूलर समझते हैं ना, वही एक तरीके का ये कूलिंग का काम करते हैं। क्या अभिषेक, am I right? Yeah, anything you want to add in this point? ये देखिए पूरा तरीके से जो है ना पानी को डाला जा रहा है और जो कचरा वगैरह ना हो उसको और जो है ना वो निकाला जा रहा है। वो अभी और प्रोसेस को समझना होगा अभिषेक। ये चाह रहे हैं कि और पानी जो है ना भरे, उसके बाद में फिर कम्प्लीटली खोल देंगे, राइट। और खोलने के बाद में जो होगा वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, है ना। तो दीज आर द प्रोसेस, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड जब भी आपके पास कोई भी डीजी टेक्नीशियन आए हैं तो इसी तरीके के प्रोसीजर को आप फॉलो करवाइए, है ना। यू हैव टू स्टे देयर एंड यू हैव टू वॉच आउट ऑल द थिंग्स कि ये पीएम के दौरान में क्या क्या कर रहे हैं। जैसे ये जो है ना बंधु जो हैं वो पीएम के दौरान में सर्वप्रथम मैंने 2-3 प्रोसेस बताया। और ये जो एक और का जो प्रोसीजर अभी चल रहा है रेडिएटर का, रेडिएटर में जो है, और दूसरे शब्दों में लोग रेडिएटर भी बोलते हैं, है ना। समझने वाली बात है, बोथ आर सेम थिंग। तो इसमें पानी को जो है ना खोला जा रहा है ना। ये खोला जा रहा है क्योंकि ये जो इंजन है वाटर कूल्ड इंजन है, राइट, एयर कूल्ड इंजन है नहीं।
तो वाटर कूल्ड इंजन में आपको इन बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा फिर क्या होता है डीजी में जो बोलते हैं ना, इसी में होता है वाटर मिक्सिंग। तो वाटर मिक्सिंग से बचने के लिए आपका डीजी हीट ना हो जाए, और डीजी हीट हो जाता है तो उसमें एक जो होता है, एक क्या होता है, एक बीच में जो है रिंग होता है, पिस्टन रिंग, बिल्कुल पिस्टन गर्म होकर पकड़ लेता है। ओ रिंग होता है, और तो वो गर्म होने के बाद में ये हो जाता है, बॉयल्ड होने के बाद में उसके बाद वो पानी जो है सीधे चैम्बर में चला जाता है। तो वो जो प्रोसीजर होता है ना, वो वाटर मिक्सिंग का प्रोसीजर हो जाता है, और फिर आपका वो इंजन ख़राब हो जाता है, फिर डीजी चल नहीं पाता है। ये देखिए फिर से इन्होंने पूरी तरीके से पानी को भरा, और पानी के भरने के बाद ये पूरी तरीके से खोल दिया है ना। अब खोल दिए तो ये प्रोसेस जो है ना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, या फिर अपना टाइम पास कर लेते हैं, अरे यार छोड़ो काम हो जाएगा, है ना। बट इन चीज़ों पर ड्यूरिंग DGPM इन चीज़ों पर विशेष ध्यान करवाने की आवश्यकता है। ये देखिए जो प्रोसेस जो चल रहा है, इस प्रोसेस में इन्होंने पूर्णतः फिर से इन्होंने पानी को भरा, और पानी के भरने के बाद फिर भी देखो आप गंदा आ रहा है पानी, आप जो देख रहे हैं ना, इसी में क्या होता है रेडिएटर चौक हो जाता है। चौक होता है उसका कारण ये है कि डस्ट उसमें जमा हो जाता है, डस्ट जमा होने के बाद में फिर कहता है ना कि रेडिएटर चौक हो गया, उसको खोलेगा, खोल करके उसके बाद में दूसरा जगह ले जाकर के पूरी तरीके से साफ़ कराएगा, तो वो एक और लंबा प्रोसेस होता है। तो यही होता है DGPM के दौरान में इन बातों को विशेष ध्यान देना होता है। अब जो ये जो क्लीन हो गया तो इसके चांसेस बहुत कम रहेगा, इसका जो चांसेस है ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम रहेगा, तो इस पे हम लोगों की फोकस करने की आवश्यकता है। पानी साफ आने लगा। हाँ अब ये देखिए जो अब इन्होंने जो काम किया है ना, ये देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए अब नीट एंड क्लीन वाटर आ रहा है। अब इसे चेक करो, देखो ये समझने के लिए तुमको बताया जा रहा है कि कैसे PM करवाना है, और PM में हम लोगों को रहने की क्यों आवश्यकता है, राइट। हम लोगों को PM के दौरान में क्यों रहना है, और PM आखिर कैसे सही करवाना है। तो इस जो प्रोसेस को फॉलो करेगा, जो भी टेक्नीशियंस होगा या CIs होंगे या जो भी अधिकारी या पदाधिकारी होंगे, तो इनको प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है काम के लिए। तो आप जो प्रोसेस देख रहे हैं इसमें इन्होंने 3 बार 4 बार पूरी तरीके से पानी डाला और पूरा उसको फिल्टर्ड किया, खोला, और खोलने के बाद में पूरी तरीके से पानी को बाहर किया। अब ये देखिए कम्प्लीटली सही हो चुका है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डस्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये चीज़ों को समझना होगा, और ये कम्प्लीटली ये जो प्रोसीजर था ये कंप्लीट हो चुका है, यानी रेडिएटर को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब वो रेडिएटर चौक होने के बहुत कम चांसेस होगा, वो कोई और तकनीकी प्रॉब्लम आने की से ही ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए यही होता है, आप ये देख रहे हैं यहाँ से हम लोग खोलते हैं, इसको खोल करके इसमें से पानी बाहर कर देते हैं, राइट। अब ये जो है से फ्रेश हो जाता है ना। तो PM के दौरान में इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। ये जो देख रहे हैं अब इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो पानी डाला जाता है, पानी के बाद में कूलेंट डाला जाता है। पानी डाल दिया गया, उसके बाद ये कूलेंट भी लाए हैं, कूलेंट भी ये डालेंगे। इन्होंने मोबिल को भी चेंज कर दिया है। अब ये देखिए ये क्या है, कूलेंट है ना, ये देखिए पावर कूल है ना। अब पावर कूल जो है ना 1 लीटर का कितना आता है, 1 लीटर। हाँ ये 1 लीटर का होता है। अब इसमें जो है ना कूलेंट को जो है ना रेडिएटर के अंदर में डालेंगे, ये देखिए। अच्छा इसी में आप पानी भी डालते हैं? हाँ सर, 1 लीटर डालने के बाद फिर पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो क्यों, इसका क्या काम होता है, क्या करता है इसको? सर ये क्या जंग से बचाता है क्या? यस सर, हाँ जंग से बचाता है ना। ओह ओके, तो कूलेंट का जो बेसिक वर्क है उसको जंग से बचाना है ना, यही है बेसिक वर्क। इसलिए कूलेंट जो है 1 लीटर इसमें डाला जा रहा है। सारा चीज़ों को क्लीन कर दिया गया है। अब क्लीन करने के बाद में कूलेंट डाला जाएगा, कूलेंट के बाद में फिर पानी डाला जाएगा और उसको पानी को मेजर किया जाएगा
कि क्या वाटर सफिशिएंट हुआ है या नहीं, राइट। इस चीज़ को आप देख रहे थे। तो ये प्रोसेस को फॉलो कर ली गई है। हालांकि ये जो पीएम होता है ना, पीएम इन चीज़ों को ही ध्यान देना पड़ता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से पीएम जो है ना सही ढंग से नहीं होता है, और उसका जो मेजर जो आपका कॉज होता है, कंसर्न होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है डीजी। उसके बाद में फिर होता है कि भाई अब चीज़ें होती है कि भाई जब पीएम रिसेंटली करवाई गई थी तो इन बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया था? क्या पीएम साइट पे हुआ या फिर सिर्फ एक प्रकार का खाना पूर्ति करके निकल लिया गया? तो पीएम में खाना पूर्ति से काम नहीं होता है, उस पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के ये जो है ना प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखो, थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये देखिए, पीछे का भाग को भी हम लोगों ने खोल दिया इसको, और खोलने के बाद ऐसा होता है कि चीज़ों को और आसानी से समझा जा सके और पकड़ा जा सके, है ना। तो पीएम में हमने कुछ और चीज़ें देखा, चूँकि यहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा है, राइट। अब पेड़ पौधा ज़्यादा है तो इसमें क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, नीचे बहुत सारा पत्ता हो गया है, और जो पत्ता गिर गया है तो गिरने के बाद में क्या हो सकता है कि अगर किसी प्रकार का फायर इंसिडेंट हो जाए तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए टेक्नीशियंस को भी देखना पड़ता है कि इतना पता आपका जाम है, लेकिन आपने उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, यानी कि आपकी नेग्लिजेंसी साफ तौर पे दर्शाती है। तो इन बातों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आप पीएम के लिए आते हैं, राइट, तो आप पीएम के लिए आते हैं तो इस पीएम में टेक्नीशियन का भी एक ड्यूटी बनता है जो इन चीज़ों को देखा जाए, जो कि नहीं देखा जा रहा है। ये क्या चीज़ है भाई? ये सर जैसे हमने अभी बिल्कुल एयर के लिए दिया हुआ है सर। जैसे हमने अभी खोला तो वहाँ पे एयर भरा होगा, एयर की वजह से सर ये डीजल बराबर नहीं, तो ये एयर हमको निकालना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? ये हैंड पंप है, हैंड पंप, ऐसे तो फीड पंप बोलते हैं सर आम भाषा में। बिल्कुल, देखो दो चीज़ें हैं कि बिल्कुल, हाँ, एक जो बोलता है ना जनरल भाषा में बोलते हैं हैंड पंप, क्योंकि हैंड से ही उठाना ऊपर नीचे करना है ना, तो उसको हैंड पंप बोलते हैं। दूसरा फीड पंप, मतलब कि फीड मतलब होता है भोजन कराना किसी को, यानी इसके थ्रू जो है ना, बोलते हैं ना कि स्पून फीडिंग नहीं होगा, एक भाषा है, तो वो जो है ना फीडिंग हो रहा है, इसलिए ये फीड पंप हो गया। यानी कि उसको ज़बरदस्ती देना है कि किसी कारण से वो रुके ना। तो ये फीड पंप को प्रेस किया जा रहा है बार बार, ताकि जो कहीं प्रॉब्लम होगा ना, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा अभी इसको सही करके, राइट। ये क्या है भाई? सर एयर बनाया हुआ था, जो अच्छा, प्रेशर एयर बनाया बनाया था सर, वो एयर था। अच्छा, ओके, देखिए अभी एयर ही आ रहा है जो आवाज़ है। हाँ हाँ, ये देखिए, अगर आपको एयर बनाए हुए हो ना, तो एक और चीज़ करना है कि अगर फीड पंप को बार बार प्रेस करने के बाद भी नहीं एयर क्लियर हो रहा है तो वहीं पर एक नट लगा हुआ है ना। कितना नंबर का नट है ये? 19 नंबर का। 19 नंबर का। आराम से उसमें अपना रिंच को घुसाइए और उसको खोल दीजिए, है ना। खोल करके उसके बाद में फिर उसको फीड पंप को प्रेस मारते रहिए। जब फीड पंप आपका टाइट हो जाएगा तो समझिए कि ये कम्प्लीटली हो गया है, राइट। इस प्रोसेस को समझना होगा। यदि वास्तव में आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन टेलीकॉम सेक्टर, देन यू विल हैव टू वॉच आउट ऑल द थिंग्स, है ना। तो हमने इसीलिए आपको बताया कि ये जो है ना, चीज़ों को समझना होगा कि पीएम के दौरान में किन किन बातों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और पीएम करने में मैं समझता हूँ कि ये तो वीडियो बहुत कम देरी का है, ये 1 घंटा से ये लगे हुए हैं, है ना। अभी मैंने 24 मिनट का ही वीडियो बनाया है। ये देखो कि फिर भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। किन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। अभी प्रोसीजर लगेगा, अभी टाइम लगेगी, इट विल टेक टाइम, राइट।
अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि इसी दौरान पीएम के दौरान में ही डीजी का हेल्थ चेकअप कर जाता है। यानी हेल्थ चेकअप इसलिए किया जाता है जैसे हम मनुष्यों को भी होता है ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, सालाना हम लोग का भी चेकअप किया जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम तो बॉडी के अंदर में नहीं आ रही। तो इसी में अभी हम लोग जो है हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, है ना। हेल्थ चेकअप में इनके पास में नोजल होता है, राइट। नोजल आपके पास होता है ना। हाँ मीटर, हम्म? हाँ मीटर तो यही होता है। मीटर, हाँ उसको मीटर बोलते हैं। मीटर ये है सर, लगेगा। अच्छा मीटर लगेगा। अभी आप नोजल लगा रहे हैं, यस सर। ये देखिए अभी ये नोजल लगा रहे हैं, है ना। नोजल लगाएंगे और नोजल लगाने के बाद में एक इनका मीटर होता है, उसके थ्रू ये इसका हेल्थ को चेकअप करेंगे कि आखिर इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कैसा साउंड आ रहा है, राइट। नहीं सिर्फ क्या है, इसका कितना कंप्रेसर है, यानी किसका इतना क्षमता कितना है सर, सही है या नहीं। अच्छा, इसका कैपेसिटी आप चेक करते हैं, क्षमता देखते हैं इसमें। हाँ, जितना इसका पावर रहना चाहिए कंप्रेसर का, हाँ उतना है या नहीं। अच्छा, कंप्रेसर का पावर है या नहीं, हाँ। है ना। तो ये देखिए अभी कंप्रेसर का पावर जो है मेजर किया जाएगा। इसमें आपको दिखेगा कि इसका मेजर क्या है, इसका पावर क्या है, राइट। ये इन्होंने लगा दिया। अब लगाने के बाद में ये देखिए ऐसा मीटर आता है ना। मीटर थोड़ा दिखाइए, ये देखिए ऐसा मीटर आता है, राइट। अब लगाइए। अब इसके थ्रू इसको नट और बोल्ट के थ्रू इसको टाइट कर रहे हैं, है ना। वो नोजल था ना। हाँ हाँ, अब नोजल में इन्होंने इस मीटर को लगा दिया। अब लगाने के बाद में ये देखिए इसको टूल्स के सहारे इसको टाइट कर रहे हैं। अब टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद में ये जो इसका मीटर है ना। अब देखिए आगे प्रोसेस ये क्या करते हैं तब पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं भी आपको परफेक्ट नहीं बता सकता हूँ, राइट। ये क्या खोल रहे हैं ये पाइप है सर, ये पाइप खोल दिया। अच्छा, ये पाइप खोल दिया है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये जो एरिया देख रहा है, ये क्या चीज़ को बोलते हैं इस एरिया को? ये पूरा, हाँ, इसको FIP बोलते हैं सर। FIP बोलते हैं। हाँ यही सर, मतलब तीनों में कब तेल देना है इसका काम है। ओके। और जब ये ख़राब हो जाता है तो हाई कंजप्शन रहता है ना। ये चालू भी नहीं होगा सर। चालू नहीं FIP बोलते हैं ना कि FIP चेंज करना है। FIP में प्रॉब्लम आ गया, डीजल बहुत ज़्यादा खपत है, हाँ, तो FIP चेंज कर दो। हाँ क्या इसी का काम है सर। इसी का काम है ना। हाँ। तो ये इसमें क्या मीटर में आप कुछ नहीं हो रहा है अभी नहीं सर, चालू करेंगे। अच्छा, क्या डीजी ऑन करना पड़ेगा? हाँ। ओके। वो डीजल का कैप था ना। वो एयर ब्रीदर का जैसे गैस बनाते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल वो गैस कैप था। अभिषेक, आई थिंक यू नो ऑल द प्रोसेस a little bit. Have you idea about this? Yes or no? Yes. Then why DG has been getting breakdown on daily basis in your area? ये थोड़ा फोटो खींच लीजिएगा, जितना कांटा बचाएगा ना वो इस पर ध्यान रखिएगा, वो घूमेगा हल्का। Why you have not been focusing here? ये फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ इतना टाइम तुम दे रहे होगे ना PM के दौरान में। वहाँ मैनुअल है आपका किया हुआ? ऑटो में है। मैनुअल करके आइए। ऑटो मेनू क्या ऑटो कर दे, चालू करे ऑटो से। तो फिर हमको तुरंत बंद करना होगा। ये भाई वैसा नहीं कीजिएगा, बार बार BSPM है, ख़राब हो जाएगा। मैनुअल में ना है आपका? मैनुअल में तो ख़राब होगा नहीं, बार बार चालू नहीं होगा इतना जल्दी। चार्ज हो जाएगा उतना, 5 मिनट का तो चार्ज होगा। तो तुरंत 2 बार चालू कर दिए। पूरा चालू भी नहीं होना दे रहा है। चालू नहीं होगा, हमने पाइप डीजल पाइप निकाल दिया, चालू होगा ही नहीं। चलिए मारिए, उससे नहीं होगा।
है। हो गया, मतलब ठीक है। अब स्थिति खराब है सर। हैं? कब आए? बढ़ना चाहिए। हाँ सर, 18 पॉइंट आना चाहिए, है? 18 पॉइंट आना चाहिए। कितना रह गया? कुछ तो नहीं बढ़ा सर। तो इतना जल्दी बढ़ जाएगा? तो बढ़ा, हाँ सर बढ़े। एक बार तो पिस्टन इंटेक से गैस खींचेगा, जैसे ऊपर उठे दोनों बाल से बंद हो जाता है। फिर ऊपर आएगा तो जैसे गैस को दबा कर मतलब छोटा कर होता है, तो कंप्रेसर ज़्यादा बनाता है, तो जितना रहेगा उतना मैंने कि बता देगा इतना प्रेशर बना चुका है। तो 18 पॉइंट वही देख हाँ। अच्छा ठीक है, बता लेते। देखिए मोबाइल में अभी सब जैसे तार तुर ऐसा है पूरा अथी होले है वो सब। सर ऑटोमेशन वाला है सर। ओ, वो स्टॉप है, वो स्टार्ट है, और नेगेटिव ऊपर कहाँ है अपना कंप्रेसर चेक करने वाला जो हेल्थ फिल्टर है, वो पाइप में लीकेज करता है लगाए भी बता नहीं रहा है। कुछ मीटर तो नहीं। चलिए ठीक है। दवाई का जाते भी लिखा। इसमें डालोगे ना, कहीं मोबिल कम गया तो काम देगा। मोबिल तो अभी ठीक ही है। हाँ। गुरुआ 2 अभी होगा, गुरुआ 2 है आज PM।
हाँ भाई।